DNN News sponsored by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 25% बस किराया बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। शिमला में बारिश के बावजूद बस किराया बढ़ाने को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करवाया और सरकार से मांग की कि वे कोरोना के इस संकट में इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस ले। अभी तो ये अंधेराई है। शिमला में इस मुद्दे पर जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कुछ देर के लिए रास्ता रोका, वहीं दूसरी ओर सीटू ने भी शिमला में इस मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से बढ़ाए गए किराए को वापस लेने की मांग की। 25% बस किराए में बढ़ोतरी नहीं चलेगी। CITU राज्य कमेटी की ओर से आज ये प्रदर्शन हम DC ऑफिस के बाहर कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है पिछले कल जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने बस किरायों में 25% वृद्धि कर दी है और ना केवल 25% वृद्धि की है बल्कि जो न्यूनतम किराया एक तरह से होता है उसको भी 5 रुपये से बढ़ाकर जो 7 रुपये की ओर ले गए हैं। ये बड़ी विडंबना है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है लगभग 50% किराया वृद्धि ये सरकार कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश सरकार ने बस किराया बढ़ाकर लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि इस समय लोगों के रोजगार व्यापार पूरी तरह से ठप है और ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा लोगों पर किराया बढ़ोतरी का बोझ डालना सही नहीं है। ये लुटेरी सरकार, इस कोरोना काल में ज़रूरत इस बात की थी कि आप जनता को राहत देते। आज रोजगार छिन गया है, आज व्यापार ठप होकर रह गया है, लोगों की जेबें खाली है और ये खाली जेब में भी जो है कुछ ना कुछ तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का ये कहना कि सरकार घाटे में चल रही है, तो क्या घाटा आप गरीब जनता से की कमाई पे डाका डाल के पूरा करोगे? अब तो कमाई भी नहीं हो रही। हमारा ये कहना है कि जिस ढंग से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते रहे जबकि विश्व बाजार में कच्चा तेल न्यूनतम स्तर पे है, लेकिन इस सरकार ने राहत देने के बजाय जो है लगातार दाम बढ़ाए और अब जो बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है इसको टाला जा सकता था, क्योंकि सरकार का जो वैट है डीजल पेट्रोल पे उसे कम किया जा सकता था और दाम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। ये दूसरी बार हुआ 2.5 साल में। 25% पहले बढ़ाए गए, 25% अभी बढ़ाए गए और जनता ये उम्मीद कर रही थी कि सरकार राहत देगी, तो राहत देने की बात तो कोसों दूर है। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 20 लाख करोड़ का मैंने पैकेज दिया। वो पैकेज किसको दिया है? आज हिमाचल प्रदेश की उसमें क्या हिस्सेदारी है? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को यह फैसला भारी मन से लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यकता है। ये निर्णय हमको करना पड़ा है, भारी दिल से करना पड़ा है। आज की आवश्यकता, अगर परिस्थिति देश में बेहतर होती, देश की परिस्थिति अलग तरह की होती तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। हम देश के सामने अपनी बात कह सकते थे, लेकिन देश भी उस दौर में से गुजर रहा है जिस दौर में से प्रदेश गुजर रहा है। हमने तो बढ़ोतरी थोड़ी की है और इससे ज्यादा बढ़ोतरी दूसरे प्रदेशों ने की है। मैं उनको जिक्र नहीं करना चाहता हूं और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सबको इस संकट के क्षण में जो जिस रूप में इस दौर में से निकलना है, आगे निकलना है, उसमें सहयोग देने के लिए लोगों ने भी मन बनाया है। सिर्फ ये राजनीतिक लोग हैं जिनका मन नहीं बन पाया है और उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परिस्थितियां होंगी उसका जवाब मिलेगा। आगामी समय में इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार से प्रदर्शन करने की योजना भी राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं, ताकि बस किराए बढ़ोतरी के बहाने वे हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार की घेराबंदी कर सकें।
हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।